हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमॉक्सिसिलिन एंड को एमॉक्सिक्लेव। आज हम लोग बात करेंगे एक न्यू मेडिसिन के बारे में। ये है एमॉक्सेल। एमॉक्सेल जिसका जेनरिक फार्मूला है आप लोग देख सकते हैं एमॉक्सिसिलिन। आज हम लोग बात करेंगे एमॉक्सिसिलिन के बारे में एंड को एमॉक्सिक्लेव। ये दो मुख्तलिफ ब्रांड टेबलेट है मेरे पास, मुख्तलिफ ब्रांड के। एक है किलामॉक्स जिसका जेनरिक फार्मूला है को एमॉक्सिक्लेव जो बोश कंपनी का है, और एक है अगमेंटीन। अगमेंटून आप लोग देख सकते हैं अगमेंटीन जिसका जेनरिक फार्मूला है को एमॉक्सिक्लेव। आज हम लोग बात करेंगे कि इनके डिफरेंस के बारे में कि एमॉक्सिल एंड अगमेंटीन में बेसिकली क्या डिफरेंस है। अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि एमॉक्सिल भी एंटीबायोटिक है और अगमेंटीन भी एंटीबायोटिक है, तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है। आज हम लोग इनके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली एमॉक्सिसिलिन इसका ब्रांड नेम है एमॉक्सेल, और को एमॉक्सिक्लेव जिसमें ब्रांड नेम टेबलेट आती है इसमें हमारे पास मार्केट में अवेलेबल, जिसमें एगमेंटीन है जो जेएसके कंपनी का है, जेएसके कंपनी, जेएसके कंपनी, और केलामॉक्स जो कि बोश कंपनी का है। ये मुख्तलिफ ये डिफरेंट कंपनी के हैं जो टाफ कंपनी है इन पाकिस्तान में, और एमॉक्सेल भी जेएसके कंपनी का है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, ये भी एंटीबायोटिक है ये भी एंटीबायोटिक है। जनरली एमॉक्सेल आम इन्फेक्शन में यूज होता है, जिस तरह ईयर इन्फेक्शन, टीथ इन्फेक्शन, यूटिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, या फिर थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, कफ कंडीशन में यूज हो सकता है, और स्नीजिंग में भी यूज हो सकता है, नमूनिया वगैरह। तो ये सिंपल एंटीबायोटिक है, ये इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये आप लोग यूज कर सकते हैं। ये आम तौर पर यूज होता है, ये एक आम टेबलेट है। लेकिन जो को एमॉक्सिक्लेव है जिसमें अगमेंटीन है केलामॉक्स से, ये उन कंडीशन में यूज किया जाता है जब एमॉक्सिल आपके ऊपर असर ना करे, फिर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा को एमॉक्सिक्लेव जिसमें अगमेंटीन है और केलामॉक्स है। फिर डॉक्टर आपको ये प्रिस्क्राइब करेगा, पहले वो एमॉक्सिल को देखेगा, अगर एमॉक्सिल असर ना करे तो फिर डॉक्टर आपको केमॉक्सिक्लेव को प्रिस्क्राइब करेगा। और ये एमॉक्सिल क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि ये पेनिसिलिन ग्रुप एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन ग्रुप जब ये हमारी हम ले लेते हैं एमॉक्सिल को, लेट सपोज हमें थ्रोट इन्फेक्शन है या फिर यूटिया इन्फेक्शन या फिर ईयर इन्फेक्शन है, जब हम इसे ले लेते हैं तो ये काम क्यों नहीं करता, क्योंकि जिसका पेनिसिलिन ग्रुप होता है तो बैक्टीरिया जो कि रेजिस्टेंट होती है पास कंडीशन में। आजकल तो हर बीमारी में बैक्टीरिया ज्यादातर रेजिस्टिव होती है। लेकिन जब और ये इस तरह हो जाते हैं जब वो डोज ले लेते हैं बगैर विदाउट डॉक्टर के, हम एमॉक्सिल को यूज करते हैं या फिर किसी और एंटीबायोटिक को बगैर विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन को हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, फिर बैक्टीरिया हमारी बॉडी में रेजिस्टिव हो जाती है, फिर हमारी बॉडी में जब फिर वो एंटीबायोटिक अच्छी तरह अपना वर्क नहीं कर पाता। तो जो पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है, अब ये क्यों काम नहीं करता, क्योंकि बैक्टीरिया रेजिस्टिव हो जाती है। जो बैक्टीरिया का जो लेट सपोज एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, लेट सपोज एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया का जो बीटा लैक्टामेज एंजाइम हो, ये बैक्टीरिया बीटा लैक्टामेज एंजाइम की सिक्रीशन करता है। ये बीटा लैक्टामेज एंजाइम की सिक्रीशन करता है, बीटा लैक्टामेज एंजाइम की सिक्रीशन करता है, बीटा लैक्टामेज लैक्टामेज एंजाइम की सिक्रीशन करता है। और ये बीटा लैक्टामेज एंजाइम जो एमॉक्सिल का जो स्ट्रक्चर होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और एमॉक्सिल को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और फिर वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है थ्रू लीवर। फिर विदाउट अपने बॉडी में कोई भी फंक्शन नहीं करता, बैक्टीरिया को किल ही नहीं कर पाता, और वो डीनेचर इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी बॉडी से निकल जाता है। फिर उस कंडीशन में हम एगमेंटीन देते हैं, एगमेंटीन या फिर केलामॉक्स देते हैं जिसका जेनेरिक फार्मूला है कोएमॉक्सिक्लेव। अब हम फिर उन कंडीशन में हम कोएमॉक्सिक्लेव देते हैं। अब इसमें एक सिंपल डिफरेंस है जो एमॉक्सिल को, अगमेंटीन को एमॉक्सिल से मुख्तलिफ बना लेती है, डिफरेंस करती है। उसमें क्या है, अगर हम इसकी फार्मूला देखें तो इसमें भी एमॉक्सिल है और ये भी एमॉक्सिल है, ये तो सेम है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा फार्मूला है जो है क्लेवोनिक एसिड। और ये क्लेवोनिक एसिड जब हम ये एंटीबायोटिक ले लेते हैं तो फिर ये बैक्टीरिया की जो बीटा लैक्टामेज सिंथेसिस होती है एंजाइम की, इस सिक्रीशन को रोक लेता है। जब इसकी सिक्रीशन नहीं होती तो फिर ये एमॉक्सिल बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्टिव हो जाता है और बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। तो ये
फ्लेवोनिक एसिड बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को रोक लेता है ताकि बैक्टीरिया इस एंजाइम की सिक्रीशन ना करे और एमॉक्सिल बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। तो इसमें सिर्फ सिंपल डिफरेंस है, फ्लेवोनिक एसिड का इजाफा है और ये सिंपल एमॉक्सिसिलिन है। तो ये इसमें कॉमन डिफरेंस है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें ये सिंपल एंटीबायोटिक है और इसमें सिर्फ क्लेवोनिक एसिड है। इसमें क्लेवोनिक एसिड है लेकिन इसकी सीवियर साइड इफेक्ट है। अगमेंटिन की साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, क्लेमॉक्सी की साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है क्योंकि ये हाई एंटीबायोटिक है, हाई ग्रुप एंटीबायोटिक है। हम इंशाल्लाह अगमेंटिन या फिर क्लेमॉक्स क्लेवोनिक जो कोएमॉक्सिक्लेव है, हम इंशाल्लाह इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। इंशाल्लाह हम इसकी सीवियर साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। यह तो था जनरल डिफरेंस कि एमॉक्सिल एंड अगमेंटिन में डिफरेंस क्या है। तो यह था सिंपल आज का मेरा लेक्चर, डिफरेंस बिटवीन एमॉक्सिल एंड कोएमॉक्सिक्लेव। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।